बच्चों हम कर रहे थे हमारी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। सेकंड में हमें क्या गिवन है, एन क्यूब माइनस के 3n² m प्लस 3nm² माइनस एम क्यूब बाय में 5m² माइनस के 10mn प्लस 5n²। तो देखो आप यहाँ पे क्यूब देख रहे हो, तो ये हमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है ना। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको? आपके पास आइडेंटिटी थी क्या, a माइनस बी होल पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए क्यूब माइनस के 3a² b प्लस के 3ab² माइनस के बी क्यूब। ये आपने आपकी आइडेंटिटी पढ़ी थी। यहाँ पे हमारा माइनस आएगा अगर a² है, तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा अगर b² है। तो अब इसको देखो, ये वाली आइडेंटिटी हमारी सेम दिख रही है। यहाँ पे 3n², a की जगह हमारा क्या है n और b की जगह है क्या m। तो सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा n माइनस m होल पावर 3। जो नीचे नेक्स्ट है हमारी, इसमें से देखो इसको सोल्व करेंगे अब बाय में, जो डिनोमिनेटर है हमारा, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी क्या है हमारा 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5। 5 कैसे है, अगर हम इसके 10 के फैक्टर करेंगे 5 × 2 हो जाएगा। तो 5 हमारे हर जगह है, तो आप क्या ले लोगे, कॉमन। कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा आपका m² माइनस के 2mn प्लस के n²। सोल्व करेंगे। अब देखो आपके पास ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे a माइनस बी होल पावर 2 इज इक्वल टू कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी, a² माइनस के 2ab प्लस b²। अब यही आपको यहाँ दिख रहा है, a की जगह m है और b की जगह क्या है n है। तो सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा n माइनस m होल पावर 3, न्यूमिनेटर में ये वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में हमारी क्या आ जाएगी 5 × m माइनस n होल पावर 2। अब कुछ आपको इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जो सेम हो सकती है हमारी। अगर यहाँ पे हमारा m क्या होता बेटा, अगर पॉजिटिव होता और n नेगेटिव होता, तो यहाँ से हमारी दोनों वैल्यू सेम आ जाती है ना, यहाँ पे m माइनस n। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर हम नेगेटिव को कॉमन ले लें, तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव को कॉमन ले रही हूँ तो ये आ जाएगा हमारा m माइनस n होल पावर 3 बाय में 5 m माइनस n होल पावर 2। अभी हमारी क्या है, सेम है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 2। जब हमारी वैल्यू क्या होती है सेम, जैसे अगर a की पावर 5 बाय a की पावर 4 है, तो हम क्या करते थे, डिवाइड में अगर वैल्यू होती थी तो क्या करते थे, बेस सेम और डिवाइड में हो तो हम क्या करते थे माइनस। जैसे बेस सेम हो तो हम माइनस करते थे, तो ये आ जाएगी हमारी 5 में से a। तो ऐसे ही अगर हम 3 में से 2 गया तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस के m माइनस n बाय में 5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी आपका इसमें सेकंड है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है आपका, w² माइनस v² प्लस x² प्लस के 3wvx बाय में w² प्लस v² प्लस x² माइनस के 2w माइनस के 2vx प्लस के 2wx। सोल्व करेंगे इसको हम। अब आपको देखो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी दिख रही है आपको, जो कल मैंने आपको आइडेंटिटी करवाई थी आपको, जैसे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें क्या थी हमारी ये आइडेंटिटी, ये थी हमारी w² प्लस v² प्लस जैसे ये वाली है ना हमारी x² प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्लस आता है, तो हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव को क्या कर ले हम अंदर ले लें v के साथ, तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो सोल्व कैसे करोगे आप इसको। सॉरी बच्चों ये ध्यान नहीं रहा, ये हमारा क्या था, पावर 3 थी हमारी यहाँ पे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये आपके पास हो गया w³। अब माइनस को मैं अगर अंदर ले लेती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस की v की होल पावर 3। नेगेटिव अगर आपकी पावर ओड है तो आप नेगेटिव को अंदर ऐसे ले सकते हैं। प्लस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x³, फिर हमारा क्या होता है यहाँ पे माइनस के 3xyz होता है यहाँ पे हमारा। तो इस वजह से v की वजह से ये हमारा प्लस का हो गया, तो आप लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे 3 माइनस v इंटू में x, ये होता है ना हमारा। देखो आइडेंटिटी कौन सी होती है, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। ये होती है आपकी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस की 3xyz। ये हमारी किसके इक्वल होती है, ये होती है हमारी, एक बार इन तीनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हम इन दो की इनकी पावर 2 हो जाएगी और सबको ऐड कर देंगे, फिर आपस में इनकी मल्टीप्लाई करवानी है दो की, x माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आइडेंटिटी थी ये वाली। तो ये भी तो हमारी वही है, ये है हमारी इतनी वाली वैल्यू, ये आपको ये दी है।
तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें हमारा x क्या है, w, तो आप लिखोगे x क्या है आपका w, तो यहाँ पे आप लिखोगे w प्लस की जगह हमारा क्या है -v प्लस x, ये हो गया ना हमारा। यहाँ क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, आइडेंटिटी के अनुसार अगर आप लिख रहे हो तो आप इसमें लिखोगे ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर होता है एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारा डब्लू स्क्वेयर। फिर होता है वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारा -v स्क्वेयर। फिर होता है जेड स्क्वेयर प्लस के हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर। फिर आता है हमारा -x वाई -y जेड। अगर देखो हम x y ले रहे हैं तो ये नेगेटिव है ना हमारा, तो नेगेटिव इसके साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव WB। फिर होता है हमारा वाई जेड भी हमारा क्या हो जाएगा VX प्लस के हो जाएंगे, क्यों, माइनस माइनस प्लस, माइनस के हमारा हो जाएगा WX। और डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यू क्या चल रही थी, अभी तो हमने न्यूमिनेटर सोल्व किया। डिनोमिनेटर में देखो आपके पास क्या है, v स्क्वेयर प्लस w स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर माइनस के 2v माइनस के 2vx प्लस की, यही तो है हमारी यही आइडेंटिटी। ये सॉरी बेटा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव पावर अगर हम इवन करते हैं तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा नीचे इसको एज इट इज रख लेंगे, w स्क्वेयर v स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर माइनस के 2w माइनस के 2vx प्लस के 2wx। तो इससे न्यूमिनेटर से हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी, सारी वैल्यू हमारी कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा w माइनस v माइनस x, ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमारा क्वेश्चन फोर्थ में हमें गिवन है 4y स्क्वेयर माइनस के 20yz प्लस के 25z स्क्वेयर बाय में 25z स्क्वेयर माइनस के 4y स्क्वेयर। अभी देखो आप इसमें पहले आप स्क्वेयर वाली टर्म देखोगे तो इसमें देखो 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4, यहाँ पे 5 का स्क्वेयर क्या होता है 25। तो ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी, a माइनस बी होल पावर 2 a स्क्वेयर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये वाली आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। दूसरी नीचे जो हमारी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको कैसे देखोगे, यहाँ पे देखो 5z स्क्वेयर है, ये हमारा क्या है 2z, 4y स्क्वेयर है, तो इसको आप सोल्व करोगे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2y होल पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो आप प्लस 5z होल पावर 2। यहाँ पे हमारा क्या होता है माइनस के 2ab, एक की वैल्यू क्या है आपके पास 2y और b की वैल्यू क्या है आपके पास 5z। सोल्व करेंगे इसको भी, और एच डी जिसको लिखो आप 5z होल पावर 2 माइनस के 2y होल पावर 2। सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू ये हो जाएगी हमारी, a की वैल्यू है हमारे पास 2y, b की वैल्यू है 5z। तो ये थी हमारी आइडेंटिटी a माइनस बी होल पावर 2। ये हमारे पास a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a की वैल्यू क्या है 5z और b की वैल्यू क्या है हमारी 2y। एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको माइनस कर देंगे। सोल्व करेंगे, अब देखो कुछ सेम लग रही है वैल्यू हमारी, ये वाली देखो 2y माइनस 5z, यहाँ पे 5 क्या है हमारा नेगेटिव। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेती हूँ, जब भी आपकी नेगेटिव अगर आप कॉमन लेते हो और पावर क्या है इवन आपके पास, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। तो अगर इसमें से आप नेगेटिव को कॉमन निकालते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर आएगा हमारे पास। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5z माइनस 2y होल पावर 2 बाय में था हमारा 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। तो यहाँ से देखो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया, दोनों सेम, यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे क्या है 1, 2 में से पावर क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम इसमें डिवाइड करवा रहे हैं। तो अब अकेले ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5z माइनस 2y, बाय में नीचे आ जाएगा 5z प्लस 2y। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का 5, इसमें क्या गिवन है हमें एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x प्लस 12 बाय में ये वैल्यू है हमारी। अब देखो इसको इसमें क्या करोगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करोगे कि उसमें हम क्या करते थे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते थे, कि मल्टीप्लाई करवाए तो 6x स्क्वेयर आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है हमारा x। तो देखो 6 के फैक्टर क्या है, अगर मैं देखती हूँ 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करवाने पर क्या आ रहा है 6, और साथ में हम क्या ले लेंगे, अगर x ले रहे हैं तो यहाँ पे x के x से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 6x स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे ये तो मेरा प्लस है, यहाँ हमें क्या चाहिए माइनस के 6x स्क्वेयर चाहिए, उसके लिए आपका इसमें क्या होगा एक माइनस का होगा एक प्लस का। तो अगर मैं माइनस को इसको ले लेती हूँ तो देखो ये आ जाएगा माइनस के 6x स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये साइन है x का आपको साइन देखना है, अगर नेगेटिव है तो नंबर हमें बड़े वाला नेगेटिव लेना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो जो बड़ा नंबर होगा वो हमें क्या लेना है पॉजिटिव लेना है, इसलिए हमने 3 को क्या लिया है पॉजिटिव वैल्यू लिया है इसकी। ठीक है, ऐसे ही हम इसके भी फैक्टर करेंगे, इसके क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई करवाएं तो 12 आए, तो 6 2 जा भी 12 होते हैं, 6 2 जा क्या होते हैं 12 होते हैं, लेकिन 6 और 2 में से अगर माइनस करें प्लस करें तो 8 आ रहा है, माइनस करें तो 4 आ रहा है, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट। अब होता है 4 3 जा 4x मल्टीप्लाई 3x क्या हो जाएगा हमारा 12x स्क्वेयर,
देखो इन दोनों को करवाएंगे तो 12x², तो ये आ जाएगा हमारा। अगर अब देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है कि हम नेगेटिव ले लें इन दोनों को या फिर पॉजिटिव ले लें। तो इसमें देखो बेटा यहाँ पे -7 कब बनेंगे, ये हमारे इन दोनों को जोड़ दें, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है तो दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये नेगेटिव के ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, और इनको ऐड करेंगे तो -7x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, तो ये प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। ऐसे ही बेटा देखो आप इसके करके देखोगे कि मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा क्या है, 8 आए, तो किसकी टेबल में आता है, 2 4 जा 8। अब इसमें भी हमारे दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि जोड़ेंगे इनको तभी तो ये हमारे क्या होंगे, प्लस होंगे ना, 6x आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो देखो अभी इसको क्या लिखेंगे, x², इसके फैक्टर थे हमारे प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6, और इसके हमने क्या बनाए थे, x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 12। बाय में हमारे पास वैल्यू आई थी x², इसके फैक्टर बनाए थे हमने माइनस के 4x माइनस के 2x प्लस के 8। अब ये देखो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आपकी है x² माइनस 3 होल पावर 2, ये स्क्वायर माइनस b² बन रहा है यहाँ पे हमारा। तो ये हमारी देखो ये वाली जो हमने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें भी हमारी यही वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे x² माइनस 3 होल पावर 2। अब सोल्व करेंगे, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x, ये आ गया x प्लस 3, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, माइनस के 2 x प्लस 3। आप देखोगे यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो x माइनस 4, यहाँ पे -3 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 की टेबल में दोनों आते हैं हमारे, माइनस के 3, तो x माइनस 4। बाय में ये है हमारे पास, इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। इसके फैक्टर करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो सोल्व करो इसको, यहाँ से हमारे पास x प्लस 3 अगर कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, यहाँ पे देखो x माइनस 4 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 3।